सेना सहित रावण का इंद्रलोक पर आक्रमण। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख रावण सेना और सवारियों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ता था मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हो रहा हो। रावण का आगमन सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदगणों से भी कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वे दुखी हो भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले, विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अहो, वे अत्यंत बलशाली निशाचर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। वे केवल ब्रह्मा जी के वरदान के कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु से नहीं। कमल योनि ब्रह्मा जी ने जो वर दे दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। अतः जैसे पहले आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमूची, वृत्रासुर, बलि, नरक और शंबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी इस असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप ही कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो हम देवताओं को सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं, आप पद्मनाभ हैं। आप ही के नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही इन तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया है। भगवान, आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल में संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए देवदेव, आप ही मुझे कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनो। पहली बात तो यह है कि इस दुष्टात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी ना तो मार सकते हैं और ना परास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि वरदान पाने के कारण ये इस समय दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया हुआ ये उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। ये बात मुझे अपने स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझे कहनी है इस प्रकार है। तुम जो मुझसे कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझ विष्णु का यह स्वभाव है कि मैं संग्राम में शत्रु का वध किए बिना पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी इस विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होनी कठिन है। परंतु देवेंद्र, शतकृतो, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा। परंतु ये तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। देवराज, ये सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठीक बता दी। महाबलशाली शची वल्लभ, इस समय तो तुम ही देवताओं सहित जाकर इस राक्षस के साथ निर्भय होकर युद्ध करो।